नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्यू2 रिजल्ट से रिलेटेड कुछ कंपनियों के क्यू2 रिजल्ट का स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम अडानी पावर के क्यू2 रिजल्ट की स्टडी करते हैं। तो सब अडानी पावर का देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 5,183 से बढ़कर हो गया 7,043 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 17,723 से घट करके हो गया 7,043। तो देखें अडानी पावर के जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली तो घट गए और ईयरली बढ़े हैं। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं कंपनी का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये नेट प्रॉफिट का कॉलम इसमें है। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 21 में 230 करोड़ का घटा था, जो अब प्रॉफिट में है कंपनी 695 करोड़ हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 4,779 से घट करके और 695 करोड़ हो गया। तो देखिए तो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन हो गया कंपनी का। और ईयर टू ईयर बात करें, ईयर टू ईयर देखें तो रिजल्ट है वो ठीक ही रहे। ईपीएस की बात करें कंपनी के, ईपीएस देखें कंपनी का तो ईपीएस है वो 1.5 सितंबर 21 में 1.50 और प्रेजेंट क्वार्टर में 0.99। तो 1.50 से डाउन होकर 0.99। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 11.58 से 0.99 काफ़ी डाउन है। ओवरऑल देखें तो अडानी पावर के रिजल्ट है बिल्कुल निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं। अगला रिजल्ट हम लेते हैं बजाज हेल्थ केयर का। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सितंबर 21, जून 22 और ये सितंबर 22 में देखें तो 15,100 से बढ़ करके हो गया है 20,000 और पिछले क्वार्टर में रहा था 17,200। तो 17,200 का हो गया है 20,000। कुल मिलाकर के रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम जो इनकम है वो ठीक ही रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक है और ईयर ऑन ईयर भी ठीक है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव देख लेते हैं तो 12,885 से बढ़ करके 17,090 और 15,658 से बढ़ करके 17,090। तो कंपनी के खर्चे वो ईयरली भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो इसमें 1725 से बढ़कर घट करके हो गया 1635 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1200 से बढ़कर 1600। तो देखें बजाज हेल्थ केयर के नेट जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर तो डाउन रहे हैं लेकिन क्वार्टरली बढ़े हैं। ईयर टू ईयर है रिजल्ट है वो, ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो रिजल्ट है बढ़ा है। ईयर टू ईयर डाउन है सॉरी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बढ़े। तो इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस 6.25 से घट करके हो गया 5.93। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें 4.35 से बढ़ करके हो गया है 5.93। तो ओवरऑल देखें तो बजाज हेल्थ केयर के रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छे हैं और ईयरली देखें तो रिजल्ट है वो डाउन रहे हैं। अगला रिजल्ट हम एक साइड इंडस्ट्री का लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 3,290 से बढ़ करके हो गए 3,700 और 3,800 से डाउन होकर के 3,700। तो देखिए एक साइड इंडस्ट्रीज के तो ईयरली रेवेन्यू है वो तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो घट गया है। टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो 2,986 से बढ़ करके खर्चे हो गए 3,400 और 3,600 से घट करके 3,400। तो देखें जो खर्चे हैं वो ईयरली तो घटे हैं लेकिन क्वार्टरली है वो ईयरली तो जो खर्चे हैं ईयरली बढ़ गए हैं और क्वार्टरली बात करें तो उसमें खर्चों में कमी है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो 234 करोड़ से बढ़कर हो गया 246 और 226 करोड़ से बढ़ करके 246। तो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.75 से बढ़कर के 2.90 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 2.66 से बढ़कर के 2.90। ओवरऑल देखें तो एक साइड इंडस्ट्रीज के रिजल्ट है वो अच्छे ही हैं रिजल्ट और बिल्कुल ठीक है। ईयर टू ईयर भी अच्छे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे हैं। अगला रिजल्ट हम लेते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर का। फोर्टिस हेल्थ केयर के देखें तो ये क्वार्टरली रिजल्ट 30 सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 22,000 से बढ़कर हो गए 26,000 और 24,000 से बढ़कर के हो गए 26। तो देखें तो ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टरली भी रेवेन्यू बढ़ गया। कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी के जो खर्चे हैं टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो टोटल एक्सपेंसिव कॉलम ये है 24,800 से बढ़कर हो गए 28,500, 27,100 से हो गए हैं 28,000। तो देखिए कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयरली भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए। अब इनकम में से खर्चे घटाते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ये रहा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 417 से बढ़कर के हो गए हैं 8,241। और पिछले क्वार्टर में कंपनी है वो उसने लॉस पोस्ट किया था 763 करोड़ का लॉस था, उससे लॉस से उभर कर कंपनी 8,241 का इसने प्रॉफिट दिखाया। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 0.05 से बढ़कर के हो गया है 1.09 और 0.10 से बढ़कर हो गया है 1.9। तो ईपीएस में क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो
इसके जो रिजल्ट हैं वो ईयरली भी ठीक रहे और क्वार्टरली भी इसके रिजल्ट है वो अच्छे हैं। अगला रिजल्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा का लेते हैं। महिंद्रा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 13,300 से बढ़कर हो गए 20,800, 19,600 से बढ़कर हो गया है 20,000। तो देखिए रेवेन्यू में ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल खर्चे 12,200 से बढ़कर हो गए 19,100 और 18,000 से बढ़कर हो गए 19,000। तो खर्चे हैं वो ईयरली भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। अब इनकम में से खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट का कॉलम देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट तो ये नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ये रहा 1433 से बढ़कर हो गया 2,089 और 1430 से बढ़कर हो गया है 2,089। तो देखिए नेट जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गया है। अब ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो हमें सारी मात्रा समझ में आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.99 से बढ़कर के 17.46, 11.95 से बढ़कर के 17.46। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो ईयरली भी बढ़ गया है और क्वार्टरली भी बढ़ गया है। और देखें एम के रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट इसने पोस्ट किए। अगला रिजल्ट हम फाइजर का लेते हैं। फाइजर और ये सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 636 से बढ़कर हो गया है 637, 592 से बढ़कर के हो गया है 637। तो देखें तो ये ईयर टू ईयर है वो हल्का सा जंप हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो उसमें ठीक ही है, इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। टोटल खर्चे की बात करें तो टोटल खर्चे 476 से बढ़कर हो गए 435 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 431 से बढ़कर के 435 हो गए। तो खर्चे ये वो ईयर कंपनी के जो खर्चे हैं ईयरली भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी लगभग थोड़े हल्के से इसमें बढ़े। तो अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 142 से बढ़कर के 311 और 32 से बढ़कर के 311। तो ये देखें तो ईयर टू ईयर भी इसमें काफ़ी जंप है। और क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली जो है उसमें नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप है, 32 से 311 हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर जो शेयर है वो 31.25 से बढ़कर के हो गया है 67, लगभग डबल हो गया अर्निंग पर शेयर और 7.11 से बढ़कर के हो गया है 67। ओवरऑल देखिए फाइजर के रिजल्ट में बेहतरीन रिजल्ट इसने पोस्ट किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट शानदार है, ईयर टू ईयर भी रिजल्ट अच्छे हैं। अगला रिजल्ट हम टोल ब्रश ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड का लेते हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। सितंबर 21 में 14,398 से बढ़कर के 16,000 और क्वार्टरली बात करें 15,297 से बढ़कर के 16,000। तो रेवेन्यू में ईयर टू ईयर भी ग्रोथ हुई है और क्वार्टरली भी ग्रोथ हुई है। कंपनी के टोटल खर्चे देख लेते हैं तो 13,400 से बढ़कर के हो गए हैं 14,800, 14,175 से बढ़कर के हो 14,800। तो क्वार्टर ऑन कंपनी के जो खर्चे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गए हैं, ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं। इनकम में से खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट बचेगा। और नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 893 से बढ़कर के हो गए 1,000 और 969 से बढ़कर के हो गए हैं 1,000। तो देखें तो ईयर टू ईयर भी इसमें ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने अच्छी कमाई की है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस का रिफ्लेक्शन देखते हैं, हमें सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो ईपीएस की बात करें 7.33 से बढ़कर के हो गया 8.12, 7.85 से बढ़कर के हो गया है 8.12। तो प्रेजेंट क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 8.12 है। तो देखें तो ये ईपीएस में ईयर टू ईयर भी जंप हुई है और क्वार्टरली भी जंप हुई है। और ओवरऑल देखें तो टालब्रश ऑटोमोबाइल के इसके जो रिजल्ट हैं वो बेहतरीन रिजल्ट इसने पोस्ट किए, क्वार्टरली भी अच्छे हैं तो ईयरली भी रिजल्ट अच्छे हैं। अगला रिजल्ट हम टेगा इंडस्ट्री का लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। 14,094 से बढ़कर हो गए 1741 और 1,594 से बढ़कर के हो गए 1741। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टरली भी बढ़ गया है। कंपनी के खर्चों की बात करें तो टोटल जो खर्चे हैं टोटल खर्चों का कलम ये रहा 1326 से बढ़कर हो गए 1485, 1347 से बढ़कर के 1485। यानी देखें तो कंपनी के खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। इनकम में से हम खर्चे घटा देंगे तो अपने पास कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बचेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 203 से बढ़कर हो गया है 245 और 218 से बढ़कर के हो गया है 245। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 203 से 245 हुआ है, 218 से 245। तो ईयरली भी जो नेट प्रॉफिट है बढ़ा है और क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस की बात करें तो 3.05 से बढ़कर हो गया 3.69, 3.29 से बढ़कर के 3.70। ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली भी अच्छा रहा है और ईयरली भी अच्छा रहा है। अगला रिजल्ट हम जायडस लाइफ साइंसेज का लेते हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं। कंपनी की टोटल इनकम 20,700 से बढ़कर के 25,000 और 20,300 से बढ़कर के 25,000। यानी कंपनी की जो इनकम है वो ईयरली भी बढ़ गई है और क्वार्टरली भी बढ़ गई है। अब कंपनी के खर्चों की बात करते हैं। कंपनी के खर्चे कितने किए हैं कंपनी ने, तो टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम है, ये रहा टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम। और 16,600 से बढ़कर हो गए हैं खर्चे 19,000 और 16,000 से बढ़कर के 19,000। यानी कंपनी के जो खर्चे हैं ईयरली भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। ईयरली 16,600 से 19,000 हुआ है, क्वार्टरली 16 से 19,000 हुआ है। तो दोनों तरीके से कंपनी के खर्चे बढ़े हैं। इनकम में से खर्चे घटाएंगे तो हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा 141 से बढ़कर के सीधा 4500 और 3315 से बढ़कर के 4500। यानी कंपनी ने बहुत शानदार काम किया है और ईयर टू ईयर बढ़कर के काफ़ी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें कंपनी का काफ़ी जंप है। तो ईपीएस की बात करें कंपनी का ईपीएस कितना रहा है, ईपीएस 0.14 से सीधा 4.45 आ गया है और क्वार्टरली बात करें 3.24 से बढ़कर के 4.45 हुआ है। तो और
ओवरऑल देखें तो जेडिस लाइफ का जो रिजल्ट है वो क्वार्टरली भी रिजल्ट अच्छे हैं और ईयरली भी रिजल्ट है वो अच्छे हैं। क्वार्टरली भी जंप हुई है और ईयरली भी जंप हो गई है। अगला रिजल्ट हमने लिया है वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड का। वी-मार्ट के टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 34,200 से बढ़कर हो गई है 50,800, 59,157 से कम होकर के 50,800। यानी देखें तो कंपनी की जो इनकम है वो ईयरली तो जंप है, लेकिन क्वार्टरली है वो इनकम घट गई है। कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल खर्चे 36,149 से बढ़कर के 52,449 और 56,413 से बढ़कर के 52,000। यानी कंपनी ने ईयर टू ईयर तो कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन क्वार्टरली कंपनी ने खर्चों पर थोड़ा सा कमी किया खर्चों में। अब कंपनी के देखें तो इनकम में से खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा। और देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 1114। पिछले क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 21 के क्वार्टर में कंपनी 1400 करोड़ के घाटे में थी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी घाटा है जो कम होकर के 1131 करोड़ का रहा। तो देखें कंपनी ने अब जो घाटा हुआ है उसकी कम हुआ है घाटा, और पिछले क्वार्टर में 2045 का कंपनी को प्रॉफिट था और प्रॉफिट से कंपनी इस क्वार्टर में घाटा उसने 1131 का घाटा पोस्ट किया है। तो ईपीएस की बात करें कंपनी के तो ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस पिछले सितंबर के क्वार्टर में देखें तो ईपीएस कंपनी घाटे में चल रही थी, -7.05 से कम होकर के 5.74 हुआ है और क्वार्टरली बात करें तो 10 से घट करके 5 हो गया। तो ओवरऑल देखें तो वी-मार्ट के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं पोस्ट हुए हैं, कंपनी अभी भी इसमें कंपनी ने घाटा भी पोस्ट किया है। अगली कंपनी की बात करते हैं वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। वाडीलाल इंडस्ट्रीज है वो सॉफ्ट और ये जो होती है उसके सेक्टर में कार्य करती है। और वाडीलाल जो इंडिया के वो रिजल्ट देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,600 से बढ़कर के 22,700 और 34,900 से बढ़कर के 22,700। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली भी बढ़ा है, 14,600 से 22,700 हो गया और क्वार्टरली है उसमें क्वार्टरली है वो डाउन रहा है। कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल खर्चों का कॉलम ये रहा और ये हो गया 14,800 से बढ़कर के 20,300, 29,915 से घट करके 20,000। यानी कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयरली देखें तो ईयरली तो बढ़े हुए हैं, लेकिन उसने क्वार्टरली जो खर्चे देखें तो कंपनी ने क्वार्टरली खर्चों में 9,000 करोड़ की कटौती की है। अब इनकम में से हम और देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के तो ये नेट प्रॉफिट का कॉलम रहा नेट प्रॉफिट रहा पिछले क्वार्टर में सितंबर में 82 से बढ़कर के 2,134 और क्वार्टरली बात करें तो 3,900 से घट करके 2,134। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली है वो डाउन है। ईपीएस की बात करें कंपनी का ईपीएस 1.15 से बढ़ करके हो गया है 1.15 से बढ़ करके 29 हो गया है और क्वार्टरली बात करें तो ये डाउन हो गया 55 से 29 हो गया। ओवरऑल देखें तो वाडीलाल इंडस्ट्री जो रिजल्ट है वो ईयर टू ईयर तो उसमें जंप है, लेकिन क्वार्टरली है वो रिजल्ट हल्के से डाउन है। तो मित्रों ये थे आज के क्वार्टर Q2 रिजल्ट्स सेशन से रिलेटेड। और चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए अपडेट नए लेटेस्ट रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।